देखिए, आज डेफिनेटली चाइना की डोमिनेंस है स्मार्टफोन्स में। पर हमें इसके थोड़ा पहले जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये डोमिनेंस हुई कैसे। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। हम पार्टनर करते थे बीबीके को, जो आज वीवो के नाम पे जाना जाता है। करीब 2003 से 2008 तक हमारी डीप पार्टनरशिप थी और हम को ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचते थे। और तब उनके सीईओ मिस्टर शेनवई से मैंने कहा कि 2009 में कि फिक्स वायरलेस टर्मिनल्स ख़त्म हो रहे हैं और हमको अब सेल फोन्स इंडिया में लॉन्च करने चाहिए। तो शेनवई साहब ने मुझे बताया कि साहब हरी, ये जो फ़ोन्स हैं हमारे, हम ये रूरल चाइना में बेच रहे हैं। अभी हम चाइना की अर्बन मार्केट में फ़ोन्स नहीं बना पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। और आज मैं इंटरनेशनल कैसे जा सकता हूँ? ये 2008-2009 के टाइम फ्रेम की बात है। और इसके चलते लावा कंपनी बनी और लावा ने फिर खुद अपना काम करना शुरू किया। तो मात्र करीब 10-12 साल पहले ये कंपनियां खुद कुछ नहीं थीं जो आज ओप्पो वीवो आज 70-1 बिलियन डॉलर की कंपनियां, 60-70 बिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई हैं। तो ये क्यों हुआ? ये एक प्रोसेस से, जब एक नई कंपनी, नई कंट्री एक स्किल एक्वायर करती है, और स्किल बनता है इकोसिस्टम से, मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन और सप्लाई चेन के इकोसिस्टम से। तो जब ये स्किल एक नई कंट्री के पास जाता है तो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम पिछले कंट्री के मुकाबले कम होती है। फॉर एग्जांपल, चाइना की पर कैपिटा इनकम ताइवान या कोरिया या जापान या उसके पहले अमेरिका या यूरोप के मुकाबले बहुत कम थी। तो जब नई कंट्री स्किल एक्वायर करती है तो उनके जो आउटपुट हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और फिर उनसे मुकाबला करना किसी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले चाइना की कंपनीज के पास जब ये इकोसिस्टम आया, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए, तो उस इकोसिस्टम और लोअर पर कैपिटा के चलते उनका आउटपुट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। और जिसके चलते उनकी गवर्नमेंट ने जो सॉफ्टवेयर में काम किया, आज वो कंपनीज डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड में। तो ये प्रोसेस है डोमिनेंस का। आज से 10 साल पहले कोई चाइनीज कंपनी का नाम भी नहीं सुन सकता था। आज से 20 साल पहले कोरियन कंपनी भी इस तरीके से स्ट्रगल करती थी। 30-35 साल पहले जापानीज कंपनी भी स्ट्रगल करती थी। तो ये प्रोसेस है कंपनीज के बिल्डअप का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये भारतीय कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी ये है कि लगातार 30 साल से चाइना में जो ग्रोथ हो रही थी, उससे उनकी पर कैपिटा इनकम भी ग्रो कर रही थी। और धीरे धीरे करते हुए $10,000 से ऊपर की पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है उनकी। और भारत की पर कैपिटा इनकम अभी $2,000 या उससे भी नीचे है। और भारत में सरकार ने ये क्लियर विजन इस्टेब्लिश किया है कि इंडिया को हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 ग्लोबल कंट्री 5 साल में बनाएंगे। और उसके लिए एनपी, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में टारगेट्स क्लियर रखे हैं और उसके लिए एक पीएलआई पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आई है, जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब बहुत बड़ा प्रोडक्शन इंडिया में होगा तो इकोसिस्टम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने की चांसेस दिख रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन हो रही है, दूसरी तरफ ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जियोपॉलिटिक्स बिजनेस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे और ज्यादा हावी होगी। क्योंकि आज जियोपॉलिटिक्स, चाइना और यूएस में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके चलते बहुत सारी कंट्रीज चाइना से डिसअलाइन हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए क्रिएट करता है।
और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्लॉय होने हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए बेस्ट सूटेड है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे कंट्रीज को ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज को जो टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग एप्पल, इंक्लूडिंग क्वालकॉम, हुआवे, सैमसंग और बहुत सारी कंपनीज को हमारी कंपनियां सर्विस कर रही हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है इंडियन कंपनीज के लिए इन सारे स्किल्स को और जो आने वाले इकोसिस्टम के स्किल को दोनों को हम अक्वायर करके, और हमारी पर कैपिटा इनकम जो 1/5 है चाइना की, और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस फंडामेंटल बेसिस पे हमारी कंपनी ये इच्छा रखती है कि हम ग्लोबली सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और देयरफॉर जो हमारा प्लान है वो ग्लोबल प्लान है गोइंग फॉरवर्ड, और हमें पूरे विश्व में काम करना है और यही हमारा कंप्लीट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग इसके बेसिस पे चल रही है। आज भी हम 20 कंट्रीज में अवेलेबल हैं, लेकिन वी वांट टू रियली गो वेरी सॉलिड इन द अदर कंट्रीज इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। अलावा इसके आज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि साहब आज जो मार्केट है चाइना की, जो चाइना के अगेंस्ट बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, उनके चलते क्या इंडियन कंपनीज के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है और ये हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो वर्ल्ड के किसी भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के प्रोपोजिशन से बेहतर हों, ताकि मात्र देश में क्या चाइना में जाके हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर परफॉर्म कर सकें। जब तक ये नहीं होगा, खाली इमोशंस पे इंडियन कंपनीज को ना कोई हक है और ना ऐसा मेरा मानना है होगा कि खाली इमोशंस पे हम ट्रैवल कर जाएं। और देयरफॉर फंडामेंटल अपनी ताकत पैदा करनी होगी। वो कहते हैं कि अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो फंडामेंटल तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, जिसकी लावा में बहुत जोर से तैयारी हो रही है। हम इकलौती कंपनी है वर्ल्ड में जिसके पास डिजाइन, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया से हम प्लान कर रहे हैं, और कुछ डीपर स्ट्रैटेजीज हैं जिसका मैं आज खुलासा नहीं कर सकता, पर हमें यह पता है कि विश्व में सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव जो कल होने वाली कंपनीज हैं वो इंडिया से होंगी और लावा उसमें सबसे अग्रणी होगा। लास्टली हमारे जो प्लान्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आई है वो बहुत डिफरेंशिएटेड है। गवर्नमेंट भी बहुत इवॉल्व हुई है इस दौरान, जब गवर्नमेंट को समझ में आया है कि देश की प्रगति देश की कंपनियों के भरोसे ही हो सकती है। हम 18% है ग्लोबल पॉपुलेशन के और जीडीपी हमारा मात्र 3.5% है। हमें अपना शेयर अपने सिटीजन्स को खिलाने के लिए एटलीस्ट एवरेज और मीडियोकर काम करेंगे तो हम 18% की जीडीपी होनी चाहिए हमारी ग्लोबल, मिनिमम, बेयर मिनिमम। उसके लिए हमें अपना शेयर ग्लोबल जीडीपी से ही खींचना पड़ेगा। और देयरफॉर ये जो पीएलआई का डिफरेंशिएटेड प्लान है इंडियन कंपनीज को लेके, वो उस पे हम डेफिनेटली राइड करना चाहते हैं और उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। देयरफॉर आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है करीब 30 लाख फ़ोन हम पर मंथ अभी कैपेसिटी हमारी है, जिसको हम डबल कैपेसिटी इन द कमिंग मंथ्स करना चाह रहे हैं और कई मल्टीपल टाइम्स इन द कमिंग ईयर्स करना चाह रहे हैं हम। और उसकी हमारी प्लानिंग है और उसके 2 पिलर्स हैं। एक में हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं कुछ कंपनीज को, और दूसरे पिलर में जो हम डिज़ाइन और R&D लावा की लेके विदेश में बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है इंडियन कंपनीज के लिए विश्व को कॉन्कर करने का, और जिसके लिए लावा तैयारी कर रहा है। थैंक यू।